इसी फोटो स्टूडियो के अंदर दो लड़के रहते थे। पहला था अर्जुन, जो बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन उसके पास एक ऐसी पावर थी जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। दूसरा था अमन, वो हमेशा शांत रहता था और अर्जुन की हर मिशन में मदद करता था। दोनों का काम बहुत ही अजीब था। लोग उनके पास पुरानी फोटो लेकर आते थे और अर्जुन फोटो के अंदर घुसकर उस वक्त को दोबारा जीता था। लेकिन इस पावर के तीन बहुत बड़े रूल्स थे। अमन हमेशा मिशन शुरू होने से पहले अर्जुन को याद दिलाता था। सबसे पहली बात, तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे होंगे। दूसरी बात, मेरी हर बात मानना, अपनी तरफ से कुछ भी चेंज मत करना। और तीसरी बात, ना पास्ट को बदलने की कोशिश करना और ना फ्यूचर के बारे में सोचना। अर्जुन हमेशा की तरह मुस्कुराकर बोलता है, भाई ये स्पीच तो मैं 1000 बार सुन चुका हूँ। इतना कहकर वो फोटो को छूता है और अगले ही पल डाइव की आंखें खुलती है, लेकिन अब वो अपनी बॉडी में नहीं होता। अब स्टोरी शुरू होती है। अर्जुन स्टूडियो आता है जहाँ उनकी लैंडलेडी प्रिया दीदी पहले से खड़ी होती है। प्रिया दीदी दोनों की बहुत केयर करती है, लेकिन अर्जुन की हरकतों की वजह से उसे रोज गुस्सा आता है। कभी किराया, कभी उधार, कभी फालतू मजाक। अर्जुन हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता है। इस बीच प्रिया दीदी एक नया असाइनमेंट लेकर आती है। एक बहुत ही बड़ी गेमिंग कंपनी पर फाइनेंशियल फ्रॉड का शक था। क्लाइंट चाहते थे कि कंपनी की असली फाइनेंशियल रिपोर्ट रिलीज होने से पहले डाटा हासिल कर लिया जाए। प्रॉब्लम ये थी, कंपनी का सीएफओ मिस्टर शर्मा बहुत ही चालाक आदमी था। वे भी इंपॉर्टेंट डाटा कंप्यूटर सर्वर पर सेव नहीं करता था। हर वक्त वो इनक्रिप्टेड लैपटॉप और फ़ोन अपने पास ही रखता था, इसलिए उसका डेटा हैक करना लगभग इम्पॉसिबल था। अमन कुछ देर सोचता है, फिर एक फ़ोटो उठाकर बोलता है, वही हमारा रास्ता है। फोटो थी मिस्टर शर्मा की असिस्टेंट नेहा की। उसने 2 दिन पहले अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। अमन प्लान समझ जाता है। अर्जुन फोटो के अंदर जाएगा और नेहा की बॉडी कंट्रोल करेगा। उसके बाद ऑफिस के अंदर मौका देखकर डाटा कॉपी करेगा। सब कुछ सुनने के बाद अर्जुन सिर्फ एक बात बोलता है, चलो भाई शुरू करते हैं। और एक बार फिर डाइव। अगले ही सेकंड अर्जुन की आंख खुलती है, लेकिन इस बार वो नेहा बन चुका होता है। ऑफिस का एटमॉस्फेयर देखकर ही समझ में आ रहा था कि नेहा की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सुबह से शाम तक सिर्फ काम, ओवर टाइम, बॉस की डांट और घर वालों की टेंशन। मिस्टर शर्मा हर वक्त नए नए ऑर्डर्स देते रहते थे। प्रेजेंटेशन बनाओ, कॉन्फ्रेंस रूम साफ करो, मीटिंग अरेंज करो, और अगर कुछ रह गया तो डांट अलग। अर्जुन को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि नेहा की लाइफ कितनी मुश्किल है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब मिस्टर शर्मा नेहा को अपने कैबिन में बुलाते हैं। पहले तो वो नॉर्मल बातें करती है, फिर धीरे धीरे पर्सनल बात शुरू कर देता है। लेट नाइट स्नैक्स, स्माइल और अजीब नज़रों से देखना। अर्जुन को तुरंत समझ आ जाता है कि इस आदमी की नीयत साफ नहीं है। अंदर से उसका खून खौलने लगता है। लेकिन अमन तुरंत ईयरपिस से बोलता है, कंट्रोल, मिशन पे फोकस करो। एक भी गलती हुई तो पूरी टाइमलाइन बर्बाद हो जाएगी। अर्जुन किसी तरह खुद को रोक लेता है। तभी अचानक नेहा की मम्मी का फोन आ जाता है। ये कॉल देखकर पहले तो अर्जुन चैन की सांस लेता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आती है, बेटा खाना खा लिया। बस इतनी सी लाइन सुनकर अर्जुन का दिल भर जाता है। नेहा की मम्मी उसे डांट भी रही होती है और प्यार भी कर रही होती है। बाहर का ऑयली खाना मत खाया करो, अपना ख्याल रखो, टाइम से घर जाना। ये सब सुनकर अर्जुन को पहले बार में ही महसूस होता है कि नेहा कितनी लकी है। उसके मम्मी पापा उससे कितना प्यार करते हैं। उस रात नेहा घर पहुंचती है, थक कर सीधा बेड पर गिर जाती है। सोते वक्त अर्जुन को नेहा की यादें दिखने लगती है। बचपन, मम्मी पापा और गरम गरम स्प्रिंग रोल्स। पापा हंसते हुए बोलते हैं, हर चीज़ में इतनी जल्दी नहीं करते। मम्मी हंसकर उन्हें डांट देती है। पूरा घर हंसी से भर जाता है। ये सब देखकर अर्जुन की आंखों में बस आंसू आ जाते हैं। सुबह उठकर अमन सिर्फ इतना बोलता है, जब तुम किसी और की बॉडी में जाते हो तो उसकी यादें ही नहीं, उसका डर भी महसूस करते हो। और शायद यही नेहा का असली डर था। नेहा की यादें देखने के बाद अर्जुन पहली बार अंदर से हिल चुका था। उसे अब समझ आ रहा था कि जिस लड़की की बॉडी में वो कंट्रोल कर रहा है, उसकी जिंदगी बाहर से जितनी सिंपल दिखती है, अंदर से उतनी ही दर्द भरी है। लेकिन इमोशन दिखाने का टाइम नहीं था। मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। सुबह ऑफिस पहुंचते मिस्टर शर्मा ने फिर से नेहा पर काम की बरसात कर दी। कॉन्फ्रेंस रूम साफ करो, प्रेजेंटेशन रेडी करो और मीटिंग के लिए सब कुछ परफेक्ट चाहिए। नेहा बस चुपचाप जी सर बोलकर काम करती रहती है। अर्जुन का खून फिर से खौल रहा था। उसे लग रहा था जैसे मिस्टर शर्मा नेहा को एम्प्लॉय नहीं, नौकर समझता हो। लेकिन अमन हर बार एक ही बात कहता, मिशन पर फोकस करो। आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका दोनों को इंतजार था। बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली थी। कॉन्फ्रेंस रूम में कंपनी के सारे बड़े ऑफिसर्स आ चुके थे। बीच में बैठा था मिस्टर शर्मा और उसके सामने रखा था वो लैपटॉप जिसमें कंपनी का असली फाइनेंशियल डेटा था। अर्जुन धीरे से अमन से पूछता है, भाई अब क्या? अमन शांत आवाज में बोलता है, बस मौके का इंतजार करो। अर्जुन का सब्र टूट रहा था। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि लैपटॉप पर प्राइवेसी स्क्रीन लगी हुई थी। एक सेकंड भी गलती हुई तो मिशन खत्म। तभी अमन अचानक जोर से बोलता है, अभी।
अर्जुन बिना एक सेकंड सोचे चाय का कप उठाता है और सीधा मिस्टर शर्मा की पैन पर गिरा देता है। सर सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ। मिस्टर शर्मा घबरा जाता है, तुरंत खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान लैपटॉप से हट चुका था और बस यही वो एक सेकंड था जिसका अमन इंतजार कर रहा था। डाटा कॉपी होना शुरू हो गया। मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट था। लेकिन तभी ऑफिस का दरवाजा जोर से खुलता है। अंदर आती है मिस्टर शर्मा की गर्लफ्रेंड रिया। जैसे उसने नेहा को मिस्टर शर्मा की इतने पास देखा, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारा हाथ कहाँ जा रहा था? तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो? मिस्टर शर्मा घबरा गया। नहीं, तुम गलत समझ रही हो, ये मेरी असिस्टेंट है। लेकिन रिया सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने सीधा नेहा पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। बस किसी अमीर आदमी को फंसाना आता है, अपनी मेहनत से कुछ करना आता ही नहीं। अर्जुन ने खुद को कंट्रोल किया, लेकिन अगले ही पल रिया ने एक ऐसी बात बोल दी जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारे बाप बाप ने तुम्हें कोई तमीज नहीं सिखाई। बस ये सुनते ही अर्जुन के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। उसे नेहा की बचपन की वो यादें याद आ गई। मम्मी पापा, स्प्रिंग रोल, उनका प्यार। और अब कोई उन्हीं पेरेंट्स का इंसल्ट कर रहा था। अमन जोर जोर से चिल्लाता है, अर्जुन रूल्स याद करो, पास्ट मत भूलो। लेकिन इस बार अर्जुन ने अमन की एक भी बात नहीं सुनी। वो सीधा रिया के सामने जाकर खड़ा हो गया और गुस्से में उसने जोर से धक्का दे दिया। पूरा ऑफिस एकदम चुप हो गया। सब लोग शॉक में खड़े थे। अमन ने सिर पकड़ लिया। उसे पता था ये वो गलती थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसी वक्त सिस्टम ने सिग्नल दिया, डेटा सक्सेसफुली कॉपीड। मिशन कंप्लीट हो चुका था। अर्जुन फोटो से बाहर आ गया। स्टूडियो में वापस आते ही उसने खुशी से अमन को देखा। हो गया, डेटा मिल गया। थोड़ी देर बाद टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। विकी गेम कंपनी फाइनेंशियल फ्रॉड में पकड़ी गई, कंपनी सस्पेंड। मिस्टर शर्मा और उसकी साथी पुलिस द्वारा गिरफ्तार। यह देखकर अर्जुन बहुत खुश हो गया। जो गलत करते हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अमन खुश नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अर्जुन ने रूल तोड़ दिया था। रात को दोनों स्टूडियो में बैठे थे। अर्जुन ने धीरे से पूछा, अगर मैंने पास्ट में कुछ बदल दिया हो तो फ्यूचर भी बदल सकता है। अमन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन फ्यूचर के बारे में कभी मत पूछना। अर्जुन हंसने की कोशिश करता है, ठीक है भाई, मजाक कर रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस फ्यूचर के बारे में वो मजाक कर रहा था, वही फ्यूचर कुछ ही देर में उसकी पूरी दुनिया हिला देने वाली थी। मिशन खत्म हो चुका था। मिस्टर शर्मा जेल पहुंच चुका था और विकी गेम कंपनी भी बंद हो गया था। अर्जुन को लग रहा था कि इस बार उन्होंने किसी की जिंदगी बचा ली है। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। लेकिन अमन अभी भी बिल्कुल खामोश बैठा था। उसके दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अर्जुन ने इस बार रूल्स तोड़ दिया है। और अमन जानता था टाइम कभी किसी को माफ नहीं करता। उधर नया ऑफिस से बाहर निकल चुकी थी। उसके हाथ में फोन था और आंखों में आंसू। उसने कांपते हुए हाथों से अपने मम्मी का नंबर मिलाया। हेलो मम्मी। दूसरी तरफ से मम्मी की प्यार भरी आवाज आई, अरे मेरी बच्ची रो क्यों रही है? पापा भी फोन के पास आ गए। ऑफिस में फिर किसी ने कुछ बोला क्या? हमने कितनी बार बोला है अपना ख्याल रखा कर। नेहा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस चुपचाप रोती जा रही थी। मम्मी हंसकर बोली, तेरा पापा तेरा फेवरेट स्प्रिंग रोल बना रहे हैं। पापा तुरंत बोल पड़े, अरे नहीं, तेरी मम्मी बना रही है। मैं तो सिर्फ टेस्ट चेक कर रहा था। ये सुनकर नेहा के चेहरे पर हल्का सा स्माइल आ गया। पापा फिर बोले, वैसे ठंड शुरू हो गई है इसलिए तेरी मम्मी एक और कंबल पैक कर रही है। मैंने उसे बोला शहर में सब मिल जाता है, लेकिन वो मानती ही नहीं। कहती है घर की चीज़ों की गर्माहट कहीं नहीं मिलती। ये सुनकर नेहा फिर बोल पड़ी, नहीं पापा, मुझे सब चाहिए, कपड़े भी, कंबल भी और आप दोनों भी। उसकी आवाज़ भर गई, प्लीज़ फ़ोन मत काटना, कुछ देर और बात करो। अब मम्मी को भी टेंशन होने लगी थी। बेटा कहीं ऑफिस में किसी ने कुछ किया क्या? पापा तुरंत बोल पड़े, जहाँ हो वहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। नेहा जल्दी से मना कर देती है, नहीं पापा मैं ठीक हूँ। फ़ोन कट हो जाता है। लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इधर स्टूडियो में अर्जुन अमन से पूछता है, यार नेहा अब कैसी होगी? अमन उसकी तरफ देखता भी नहीं, बस एक ही लाइन बोलता है, मैंने पहले ही कहा था फ्यूचर के बारे में कभी मत पूछना। अर्जुन हंसकर बात टाल देता है, ठीक है भाई, मजाक कर रहा था। तभी स्टूडियो का दरवाजा खुलता है। प्रिया दीदी अंदर आती है। अर्जुन हमेशा की तरह मजाक शुरू कर देता है, वेलकम बॉस, हमारी मालिक आ गई। प्रिया उसे घूरती है, तुम कब सुधरोगे? फिर वो एक नई फोटो लाकर टेबल पर रख देती है। लगता है एक और क्लाइंट आ गई। अर्जुन एक्साइटमेंट में बोलता है, वाह नया मिशन। लेकिन अमन तुरंत मना कर देता है, हर किस लेना जरूरी नहीं होता, अब हम थोड़ा संभल कर चलेंगे। प्रिया भी हाँ में हाँ मिलाती है। इस बीच टीवी पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। रिपोर्टर की आवाज सुनते ही अमन का ध्यान टीवी की तरफ चला जाता है। कल रात नदी किनारे एक जवान लड़की की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मरने वाली लड़की पहले विकी गेम कंपनी में काम करती थी। ये सुनकर अमन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। रिपोर्टर ने आगे कहा, उस लड़की का नाम था नेहा। एक पल के लिए पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन भी टीवी की तरफ देखने लगता है। रिपोर्टर बोलती है, शुरुआती जांच के हिसाब से हो सकता है जॉब खोने की वजह से उसने सुसाइड किया हो। पुलिस हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन करती है। टीवी पर नेहा की फोटो दिखाई देती है, वही नेहा
जिसकी यादें अर्जुन ने महसूस की थी, वही नेहा। जिसके मम्मी पापा उसके लिए स्प्रिंग रोल बना रहे थे, वही नेहा जो बस अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहती थी। अर्जुन का हाथ कांपने लगता है। उसके मुंह से सिर्फ एक ही लाइन निकलती है, ये कैसे हो गया। अमन धीरे से आंख बंद करता है। उसके पास इसका जवाब नहीं था, या शायद वो जवाब जानता था लेकिन बोलना नहीं चाहता था। उसे बस इतना समझ आ गया था कि जब अर्जुन ने रिया को धक्का दिया, उस एक छोटी सी गलती ने शायद पूरी टाइमलाइन ही बदल दी। और उस बदली हुई टाइमलाइन की सबसे बड़ी कीमत नेहा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अर्जुन टीवी की तरफ देखता ही रह गया। उसके दिमाग में सिर्फ नेहा की वो आखिरी बात घूम रही थी, पापा मम्मी मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। और उसी पर अर्जुन को पहली बार समझ आया कि टाइमलाइन के साथ खेलने की कीमत कभी कभी किसी की पूरी जिंदगी होती है। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से असली स्टोरी शुरू होती है।